मान लीजिए कि डॉक्टर रामेश्वर अगर बुरे हैं, इसका मतलब पूरा राजपूत समाज गड़बड़ है, ये आप नहीं कह सकते हैं। पूरा डॉक्टर गड़बड़ है, इस तरह से नहीं कह सकते। पूरा हिंदू गड़बड़ है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पूरी कौम को, जैसे हम किसी मुसलमान एक आदमी कोई गड़बड़ निकले, हम पूरे मुसलमान कौम को ही हम गलत बोलें, और क्या मेरी हालत हुई थी ये भी आपको मालूम है। तो वो दूसरी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे हिंदुत्व ऐसा चीज़ है ना, हिंदू मीन्स क्या, एक दुर्गा माता को भी मानने वाला हिंदू। हम तो माने वैसे संस्कृति को मानने वाले हैं जो कड़कड़ में भगवान की आस्था रखता है। हम आपके अल्लाह को तो छोड़ दीजिए, हम आपको ही खुद काट रहा है, कोई धर्म के नाम पे काट रहा है, लेकिन वो कोई पसमंदा और इसके नाम पे काट रहा है, कोई अगड़ा और पिछड़े के नाम पे काट रहा है। लेकिन ये काटने का नहीं ना समाज, माने हमको लगता है कि नेता का काम सबको जोड़ना और सबको साथ में लेके चलना। इससे ज़्यादा सेकुलर, इससे ज़्यादा सबको माने एक समान से देखने वाली कोई पार्टी नहीं है। बहुत सारी पार्टियां माने धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे ही पार्टियां हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें मुझे लगता है कि हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। और सैलून अब सिवान में पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड, लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का लाभ शख्स जुड़े हुए हैं। ये सिवान के एक ऐसे बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर रामेश्वर। हालांकि ये जिस तरीके से पार्टी में अभी ज्वाइनिंग की है, पार्टी में आए हैं, और जिस तरह से पार्टी को एक नया जान देने का इन्होंने प्रयास किया, ऐसे मौके पे जो कि जिस तरह से देखा जाए तो 22 जनवरी की एक भव्य तैयारी की जा रही है। मैं इनसे कुछ समझने की कोशिश करूंगा। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद भाई। 22 तारीख की तैयारी सर किस तरीके से है, खास करके जिस तरीके से अभी बात हुई है, पूर्व जो अभी मंत्री हैं और मंगल पांडे जी, उन्होंने कहा कि ये ऐसा कार्यक्रम जिसमें सभी लोग शरीक हो रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए ना कि एक हम लोग बोलते हैं कि राम किस केकरा ना भावेल है, क्योंकि राम एक त्याग का नाम है, राम एक आदर्श का नाम है। कौन ऐसा माता पिता नहीं चाहेगा जिसको राम जैसा बेटा ना मिले? कौन ऐसी वाइफ नहीं चाहेगी जिसको राम जैसा पति ना मिले? कौन ऐसा भाई नहीं चाहेगा जिसको राम जैसा भाई ना मिले? तो राम ऐसा किसी जाति धर्म से नहीं, उससे ऊपर उठ के एक आदर्श, एक मर्यादा का नाम है, और ये सबके लिए है। कोई एक जात सबके लिए है, और ये हमारे भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान और उसके एक आदर्श के रूप में है सबके लिए। आज का जो ये कार्यक्रम सर हो रहा है, जो खास करके एक चूड़ा दही का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें सभी लोग शामिल भी हुए हैं, इसको क्या देख रहे हैं आप? मैंने मकर संक्रांति का त्यौहार एक चेंज का, एक नया ऊर्जा का, एक नए फसल का त्यौहार है, जिसमें एक सेलिब्रेशन रहता है कि मौसम चेंज हो रहा है, खेत चेंज हो रहा है। तो अभी जिस तरह से पूरा देश राममय हो गया है, एक मुझे लगता है कि पूरे देश को, पूरे समाज को एक नया ऊर्जा इस मकर संक्रांति के थ्रू मिलेगी, और हम सभी का विकास होगा, यही कामना है। आप चूंकि एक प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर हैं, जाहिर है कि सबकी सेवा करते हैं, उसमें कोई धार मजहब नहीं होता है, लेकिन आपने पार्टी चुना, भारतीय जनता पार्टी। क्या लगा, चूंकि इससे पहले आप किसी पार्टी में थे और अभी भाजपा में आए हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, और क्यों आप भाजपा ही क्यों आपने ज्वाइन किया? क्योंकि देखिए, हर आदमी का एक सोच होता है, वो सोच अच्छा हो गलत हो ये तो समाज तय करता है, लेकिन आदमी का सोच रहता है। और मेरा ऐसा मानना रहा है कि जो आपका सोच है ना, उसी में आप सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनालिटी भी नहीं है कि हम मुंह पे कुछ और बोलें, पेट में कुछ और रहे और ज़बान पे कुछ और, मैंने इस तरह का। हाँ, तो मुझे लगता है कि मुझे वहीं जाना चाहिए जो मेरे थॉट से मैंने कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और इसीलिए हम भाजपा में आए, और भाजपा सचमुच अगर देखा जाए ना तो अब सब लोग अपने अपने हिसाबों से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सेकुलर, इससे ज़्यादा सबको माने एक समान से देखने वाली कोई पार्टी नहीं है। बहुत सारी पार्टियां माने धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे ही पार्टियां हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें मुझे लगता है कि हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, और सबका स्थान है। लेकिन इसके ऊपर आरोप ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ मतलब हिंदू धर्म को पोलराइज करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा फैला देती है, जिससे मुस्लिम तबका जो है कि इससे दूर रहता है। ये एक आरोप लगता है, इसमें क्या कहेंगे? अगर आप देखेंगे ना तो इसी को कास्ट पॉलिटिक्स बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो सभी लोग वही कर रहे हैं, सभी लोग अगर उस तरह से देखा जाए। हाँ, कोई जाति के नाम पे काट रहा है, कोई धर्म के नाम पे काट रहा है, लेकिन वो कोई पसमंदा और इसके नाम पे काट रहा है, कोई अगड़ा और पिछड़े के नाम पे काट रहा है। लेकिन ये काटने का नहीं ना समाज, मैंने हमको लगता है कि नेता का काम सबको जोड़ना और सबको साथ में लेके चलना है। और
मेरी बातों से कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो सबके लिए सोचती है। पर्सनल तौर पे अगर हम आपसे बात करें कि जो जाति धर्म और खास करके जो मजहब को लेकर के राजनीति की जाती है, चाहे वो भाजपा करे या और भी पार्टियां करें, इसको आप यानी कि रामेश्वर सिंह कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मजहब के नाम पर राजनीति करना वो कभी भी सही नहीं है। और मुझे लगता है कि एक हिंदुत्व ऐसा चीज़ है ना, हिंदू मीन्स क्या? एक दुर्गा माता को भी मानने वाला हिंदू। हम तो माने वैसे संस्कृति को मानने वाले हैं जो कड़कड़ में भगवान की आस्था रखता है। हम आपके अल्लाह को तो छोड़ दीजिए, हम आपको ही खुद भगवान मानते हैं। तो आपको मानने वाले को हम क्या मानते होंगे, आप समझ सकते हैं। हम उस फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं जो कण-कण में भगवान की आस्था रखता है, जो जीव में ही नहीं, पेड़ पौधे में ही नहीं, निर्जीव को भी, पत्थर को भी भगवान मानता है। तो वो मुझे लगता है कि उससे सेकुलर और उससे टॉलरेंट माने कोई थॉट्स नहीं हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले अभी सामने देखने को मिले हैं, जैसे कि आप, हालांकि हमको लग रहा है कि काफ़ी आप इसको लेकर के भावुक भी हैं। हो सकता है कहीं चूंकि पार्टी आपने नया ज्वाइनिंग किया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बहुत सारे मॉब लिंचिंग वगैरह हुए, बहुत सारे ऐसे अभी मणिपुर की जो घटनाएं हुई। तो इन सभी घटनाओं को आप किस तरह से देखते, जबकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है लेकिन उसको रोकने में नाकाम रही, और उसके बाद भी उनके कई सांसद, कई विधायक, कई मंत्री ऐसे हैं जो कि एक ऐसे बयान दिए हैं जो बयान कहीं ना कहीं वहाँ नहीं देना चाहिए था। इसको क्या देखते हैं? देखिए, गलत हमेशा गलत है। अगर कहीं मॉब लिंचिंग कभी भी गलत है। इसको मैंने किसी भी तरह से किसी तरह से उसको सही नहीं माना जा सकता है, उसको जस्टिफाई करना। अब कोई बोले कि डिफेंस करने के लिए ये चीज़ें हैं, और हम सभी इंसान हैं, भगवान तो एक ही है। शायद आप भी भगवान नहीं है, हम भी नहीं हैं, गलतियां सबसे हो सकती हैं, लेकिन कोई चीज़ों पे पर्दा लगाना भी अच्छा नहीं है। जो गलत है वो गलत है, गलत को खुल के गलत कहना भी एक इंसानियत का काम है। मॉब लिंचिंग को मुझे लगता है कि मैं पर्सनल लेवल से, और मुझे लगता है कि मेरी पार्टी का भी यही थॉट्स है कि मॉब लिंचिंग कभी सही नहीं है। अगर मान लीजिए कि डॉक्टर रामेश्वर अगर बुरे हैं, इसका मतलब पूरा राजपूत समाज गड़बड़ है, ये आप नहीं कह सकते हैं। पूरा डॉक्टर गड़बड़ है, इस तरह से नहीं कह सकते। पूरा हिंदू गड़बड़ है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो जो गलत है वो गलत है, और उस बेसिस पे आप पूरी कौम को, जैसे हम किसी मुसलमान, एक आदमी कोई गड़बड़ निकले, हम पूरे मुसलमान कौम को ही हम गलत बोलें, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, राजपूत की बात कर दी तो मेरे ज़हन में एक बात आ गया। जी। वो भी ठाकुर का कुआं एक मामला चल रहा था, उस पर आपका सर क्या थॉट? देखिए, ये सभी चीज़ें कहीं ना किसी की भावनाएं सबकी होती हैं। आप ये मानते हैं कि नहीं? किसी की भी भावनाएं माने सबकी होती हैं, जैसे आपकी भी भावनाएं हैं, मेरी भी भावनाएं हैं, और ये सब भावनाओं को एक नहीं रहता, कुरेदने वाला काम है कि लगाया जाए सुई की थोड़ा सा निकले, और किसी की भी भावनाओं को आहत करना है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ज़्यादा पॉपुलेशन। क्योंकि अभी हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वही है कि जिसकी जितनी बड़ी वोट, जितनी बड़ी हिस्सेदारी, उतनी बड़ी हिस्सेदारी। लेकिन इसका मतलब तो ऐसा नहीं है जिसका वोट कम है उसकी भावनाओं को आप कुचल देंगे। क्या ये मानवता है? क्या यही राजनीति है? बिहार की राजनीति को आप क्या देखते हैं? जो डेवलपमेंट की बात कही जाती है, विकास की बात कही जाती है, उसके नजरिए देखिए, यहाँ पे अब क्या बोले, यहाँ पे विकास कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा, किसी के लिए भी नहीं रहा। इस बात का मुझे खेद होता है, और इसमें मैं खुद भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। यहाँ पे विकास करना मीन्स शोषण करना है लोगों को के मन में। यही जब कोई आगे बढ़ गया ना, तो अधिकतर समय हम लोग, और शायद इसलिए हमारे यहाँ अंबानी और उस तरह से बड़े बड़े लोग नहीं, माने जो पूंजीपति लोग नहीं डेवलप होते, क्योंकि यहाँ पे कोई 2 पैसा कमा लेगा ना, तो लोग यही बोलता है चोरी कैले हुई, डकैती कैले हुई। हाँ, कोई डॉक्टर रामेश्वर के क्लिनिक के सामने से देखा सन लूट लाना सर, ये नहीं सोचेगा कि हम ऐसा कैसा कर सकते हैं। डॉक्टर रामेश्वर ने कितना घिसाया होगा, क्या क्या किया होगा। इतना आसान है क्या? एक प्रगति करने के लिए कितना आप भी कर रहे होंगे, छोटे छोटे चीज़ों के लिए कितना लोगों को मेहनत करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, तो आगे। और उस संघर्ष की इज्जत जब तक ऊपर से लेके नीचे तक लोग नहीं करेंगे ना, हम लोग आगे नहीं। केवल सरकारों की जवाबदारी नहीं है, हमारी भी थॉट्स वैसे नहीं है। अगर सरकारों की ही बात आती तो लगभग देखा जाए तो 17 साल बीजेपी और जेडीयू के साथ सरकार रहा। अभी 1.5 साल से महागठबंधन में जेडीयू और राजद हैं। इससे पहले 15 साल राजद की सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है। तो अब किसको देखा जाए ताकि बिहार को एक नया आयाम दिया जा सके? क्या लग रहा है, किसी से उम्मीद है क्या आपको? हमारे को हमारी पार्टी से उम्मीद है जी, और किसी से उम्मीद नहीं। साल तो अपने साथ में रहे ना। अगर इंडिपेंडेंट, देखिए, एक रहता है ना कि वो अगर अकेले साथ मिला ना
तो जैसे हमको लगता है कि जैसे यूपी और बिहार आज से 10 साल पहले हम लोग एक ही जैसे थे जी। आज बहुत अंतर हो गया। आपको नहीं लगता? मैंने अगर दिल में हाथ रख के कोई बोलेगा ना, देखिए पार्टी पॉलिटिक्स के लिए बहुत सारा लोग बहुत बार, लेकिन बहुत आगे पीछे का अंतर हो गया। अब बीमारू राज केवल बिहार बच गया है, अब बीमारू राज यूपी नहीं है। तो मैंने एक पूर्ण जो एक नहीं रहता बहुमत के साथ अगर बीजेपी को एक बार मौका मिले ना, तो मुझे लगता है कि चीज़ें चेंज होगी। और सबको तो देखा ही है लोगों ने, तो एक बार बीजेपी को भी अकेले करके देखना चाहिए। 5 साल का न बात है, फिर से जैसा रहेगा सब जनता के दरबार में तो सबको आना है, वही मालिक है, वही जनार्दन है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिपेंडेंट बीजेपी को एक बार चांस मिले ना, तो कुछ हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए। आने वाले समय में क्या लग रहा है कि रामेश्वर सिंह को अगर कुछ पद पर मिलता है, जैसे भी तो चूंकि अपनी पार्टी ज्वाइन किया है, विधायक के टिकट मिल जाए या एमपी का टिकट मिल जाए, तो क्या ऐसा लग रहा है? मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ अभी। सच्चाई में बोल, मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं बहुत जूनियर हूँ, अगर सच्चे हर चीज़ सीखना पड़ता है। डॉक्टरी चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ने और क्या मेरी हालत हुई थी ये भी आपको मालूम है। तो लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी सेवा करना चाहिए। मैं अपने आप को 10 साल सेवक के रूप में देखता हूँ, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा, हमारी अकेले की औकात है कि कुछ मैं कर। तो मैं 10 साल सेवा करना चाहता हूँ। 10 साल बाद अगर कोई मिल जाएगा ऊपर से लड्डू, तो किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे मन की बात यही है, इच्छा है। हाँ, इच्छा है तभी ना पॉलिटिक्स में है जी, नहीं तो बिल्कुल इच्छा तो है ही। तो बिल्कुल ये डॉक्टर रामेश्वर सिंह हैं, और जिस बेबाकी से, हालांकि बहुत साफ तौर पे इनकी बात मैंने पहले भी किया और इनसे बात भी मेरी होती रहती है। पार्टी भले ही आज इन्होंने ज्वाइनिंग किया है, लेकिन जिस तरीके से इनकी बात साफ करके ये कहते हैं, सवाल इसमें है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हमको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो उस गलत को गलत कहने में ही एक इंसानियत भी झलकती है। जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें अभी सीमान में देखने को मिलेगा, और आगे फिर हम इनसे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।